किसी भी तरह से प्याज के बाजारों में जिस तरीके से घबराहट का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि प्याज के बाजार यहां से नीचे भी जा सकते हैं, और बहुत से लोगों का कहना है कि प्याज का बाजार स्थिरता के साथ में आगे बढ़ता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में किसान मित्रों हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करने वाले हैं कि प्याज के बाजार में आने वाले समय में, यानी कि 29 तारीख के बाद जब श्रावण की शुरुआत होगी, उस समय पर प्याज के बाजार हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, दिल्ली में क्या रहने वाले हैं। और एक खबर और भी सोशल मीडिया पर जोरों से प्रसारित हो रही है कि बांग्लादेश भी, तो ऐसी पूरी डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। यदि आपने अभी तक प्याज की उन्नत खेती YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना मोटिवेशनल लाइक जरूर करें। अब किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात करें पिछले सप्ताह में क्या हुआ। पिछले सप्ताह में किसी भी तरीके से प्याज के बाजार में ना तो हम लोगों को सुधार दिखाई दिया, 50 पैसा 1 रुपए ऊपर हुआ बाजार, और उसी माल में यदि कोई किसान दूसरे दिन या तीसरे दिन माल लेकर गया तो 50 पैसे 1 रुपये उसका प्याज नीचे बिका। तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्याज के बाजारों में मंदी के संकेत आ रहे हैं। स्थिरता किसी भी वस्तु की या किसी भी बाजार की स्थिरता से यह अनुमान नहीं लगाया जाता कि प्याज के बाजार में या अन्य बाजारों में आगे मंदी ही दिखाई देगी। लेकिन प्याज के बाजार में जो स्थिरता है, यह बहुत बड़ी बात है कि प्याज का बाजार 25-26 रुपए तक होने के बाद प्याज का बाजार स्थिरता के साथ चल रहा है। यह आने वाले जो समय है प्याज के बाजार के लिए वह बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन उन किसानों के लिए जिनका प्याज सुपर है, क्वालिटी अच्छी है, उनको किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि प्याज का बाजार जिस तरीके से बढ़ रहा था, यानी कि 1-2 रुपए 3 रुपए बाजारों में तेजी होती थी, हाय हुल्ले होते थे, वह अभी पिछले सप्ताह में कहीं पर भी हम लोगों को दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, यानी कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर आने वाला है। हमेशा अमूमन देखा जाता है कि 15 अगस्त के बाद ही प्याज के बाजारों में हम लोगों को तेजी दिखाई देती है। जब भी प्याज का बाजार 70-80 रुपए हुआ है, तब हम लोगों ने देखा है कि 15 अगस्त के बाद ही 15 रुपए की तेजी के बाद 16, 17, 18, 19 और 20 रुपए तक होता है। उसके बाद में प्याज के बाजारों में अच्छी तेजी हम लोगों को दिखाई देती है। लेकिन 2 रुपए की तेजी को 40 रुपए की तेजी बिल्कुल भी अभी नहीं समझना चाहिए। बाजार हम लोगों को आने वाले दिनों में, अभी एक हवा चल रही है कि बांग्लादेश में प्याज का जो रेट बढ़ा हुआ है, मेरी निगाह भी उसके ऊपर ही है, लेकिन उसके ऊपर अभी चर्चा करना यह भी संभव नहीं है कि भारत सरकार बांग्लादेश को प्याज देगी या नहीं देगी, बांग्लादेश भारत से प्याज लेगा या नहीं लेगा। लेकिन बांग्लादेश के व्यापारी मित्रों के बीच में और किसानों के बीच में यह चर्चा जरूर है कि वहां पर अभी जो प्याज का बाजार चल रहे हैं वह 40 से 50% तक प्याज के बाजार हो चुके हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ 22-23 रुपए प्याज सुपर प्याज बिक रहा है और एकाध लॉट जैसे कि 26-27 रुपए भी बिकता है, ऐसा ही वहां पर हो रहा है। वहां पर अभी 37 से 42 रुपए के बीच में, यानी कि टका के रूप में प्याज बिक रहा है, लेकिन 1-2 लॉट 50% तक भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में वहां के व्यापारी और वहां के एक्सपोर्टर, वहां के इंपोर्टर, वहां के किसान यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में जिस तरीके से प्याज उत्पादन हुआ, उसके बावजूद भी बांग्लादेश को भारत से प्याज खरीदना पड़ सकता है। तो ऐसे में किसान भाइयों, यदि बांग्लादेश यहां से फिर से आईपी जारी करता है, क्योंकि भारत की तरफ से किसी भी तरह से निर्यात बंद नहीं है, बांग्लादेश यदि आईपी जारी करता है अपने इंपोर्टरों को, तो भारत में भी प्याज के बाजारों में फिर से आग लग सकती है। लेकिन अभी यह सिर्फ सोशल मीडिया की खबर है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि जब तक नहीं होती तब तक हम यह नहीं कह सकते कि प्याज बांग्लादेश जाएगा। लेकिन वहां पर
जिस तरीके से प्याज के हालात हैं, यानी कि जो बाढ़ की स्थिति अभी पिछले सप्ताह में वहां पर निर्मित हुई थी, जिससे प्याज में सड़न की समस्या भयंकर बनी हुई है और वहां पर प्याज का जो स्टॉक है वह 50 से 60% आने वाले सप्ताह में कम होने वाला है, जिससे वहां पर प्याज के बाजारों में जो आग लगी हुई है यह और भी भड़क सकती है। और यदि वहां पर 50% से ऊपर के बाजार जाते हैं तो हम जरूर कह सकते हैं कि बांग्लादेश भारत से प्याज जरूर लेगा, क्योंकि भारत से सस्ता प्याज बांग्लादेश को ना तो चीन दे सकता है ना अन्य देश दे सकते हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों, प्याज के बाजारों पर टकटकी लगाए बैठे सुपर प्याज आप लोगों का है तो आप उसको अभी कुछ दिनों के लिए और भी धैर्य बनाकर रखें। घबराहट की स्थिति सुपर प्याज वाले किसान अभी मंडियों में पैदा ना करें। और जिन किसान मित्रों का प्याज एवरेज हो रहा है, खराब हो रहा है, उसमें से स्मेल आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी 7 से 8 दिन और 10 दिन से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में किसी भी तरीके से कोई बारिश नहीं है। लेकिन जब भी यह बारिश गिरेगी, नमी गोडाउनों में बढ़ेगी, फिर से प्याज खराब होने की जो समस्या है वह बढ़ सकती है। तो आप लोग अपने प्याज की केयर करते रहें। एवरेज प्याज यदि आप लोगों का है तो उसको ही थोड़ा थोड़ा करके मंडियों में ले जाएं। अब हम बात करें किसान मित्रों की, जिस तरीके से बहुत से लोग अभी चर्चाएं कर रहे थे, मैं अभी पिछले सप्ताह में 4-5 दिनों से अपने कृषि कार्यों में और घरेलू कार्यों में व्यस्त था, इसलिए आप लोगों के साथ में चर्चा नहीं कर पाया, वीडियो नहीं बना पाया। आज किसान मित्रों मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कहूं कि जिस तरीके से अभी हमने पिछले सप्ताह में स्थिरता देखी है, किसी भी बाजार के लिए स्थिरता बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थिरता यदि बनती रहेगी, बाजार एक आध रुपए ऊपर और 50 पैसे 1 रुपए नीचे होता रहेगा, और जब भी नीचे होगा तब लोग आ जाएंगे बिलों से निकल कर गलत कमेंट करने के लिए, और जब भी प्याज के बाजारों में तेजी होगी वह लोग फिर से छुप जाएंगे। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि प्याज का बाजार किसी भी तरीके से कहीं से भी आने वाले भविष्य में कम होने वाला नहीं है। यदि आप मंदी में बैठे हैं तो आप अपने माल को बेचकर फ्री हो जाइए, और जो किसान मित्र सुपर प्याज लेकर बैठा है तो वह अच्छी तेजी की तरफ अग्रसर आने वाले समय में होने वाला है। किसान भाइयों, समय 1 महीना भी हो सकता है, 1.5 महीना भी हो सकता है, यानी कि सितंबर लास्ट भी आ सकता है। जो आप लोगों ने दिमाग में सोच रखा है वह प्याज का बाजार आप लोगों को जरूर मिलने वाला है। यदि मैं कहूं कि 50 रुपए का बाजार अभी 10 दिन में हो जाएगा तो यह असंभव है, लेकिन यदि यहां से बांग्लादेश से कोई खबरें आती है तो मैं आप लोगों को, जैसे ही मेरे पास खबर आएगी, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, फेसबुक पर मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अब हम बात करें कि जो बाजार अभी नीचे हुए हैं तो इनमें क्या हम लोगों को आज के बाद से कुछ हलचल बाजारों में देखने को मिलेगी? तो किसान भाइयों, यह सप्ताह भी स्थिरता की तरफ अग्रसर होने वाला है। बाजार में हम लोगों को 1 आध रुपए की तेजी या 1 आध रुपए की मद्दी ऐसे ही यह सप्ताह भी निकलने वाला है, लेकिन बाजार में किसी भी तरह से मंदी की समस्या अब नहीं है, क्योंकि एवरेज प्याज अभी किसानों के पास रखे हुए हैं और वह निरंतर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही किसान मित्र बहुत अच्छे तरीके से मंडियों में लेके जा रहे हैं। लेकिन समस्या एक ही है कि ज्यादा मात्रा में मंडियों में घबराहट की स्थिति पैदा नहीं की जाना चाहिए। जहां भी बाजार 2 से 5 रुपए तक की तेजी लिए आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं, यानी कि जुलाई एंड तक भी प्याज के बाजारों में हम लोगों को अच्छी सुर्खी एक बार फिर दिखाई दे सकती है। जैसे ही कुछ भी निर्यात की अपडेट होगी या युद्ध की परिस्थितियां जो निर्मित हुई है, इनकी वजह से दुबई का जो बाजार अभी प्रभावित हुआ है वह भी एक बार फिर से सुचारू रूप से आने वाले सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। इसीलिए बाजार स्थिरता की तरफ है। सुपर प्याज में भी हम लोगों को जो बाजार कटते हुए 50 पैसे 1 रुपए दिखाई दिया है वह फिर से सुधार की तरफ अग्रसर होने वाले हैं। तो किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य किसानों तक भी जरूर शेयर करें। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर।
जय बलराम, जय किसान, जय जवान।